डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश क्वेस्ट। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में पूछे गए पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। दरअसल जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमें रीडिंग सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें कि अनसीन पैसेज आता है। क्या आता है? अनसीन पैसेज, कंप्रेंशन सेक्शन कहते हैं। और जो सेक्शन बी है वो आपका राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें आपका एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन और निबंध पूछा जाता है। जो सेक्शन सी है ना, वो क्वेश्चन वो ग्रामर, सेक्शन सी में ग्रामर पूछी जाती है। और उसी ग्रामर में हमारे 4 मुख्य टॉपिक होते हैं जिनको हमें, है ना, पढ़ना होता है। बात समझ पा रहे हैं? और वो चारों चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपका है नरेशन है। क्या है? नरेशन। और फिर आपका आता है सिंथेसिस, राइट। और फिर और तीसरा चैप्टर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और चौथा चैप्टर आपका है सिंटैक्स, है ना। इनसे इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक का आपको आंसर करना होता है। क्वेश्चंस 2 दिए गए होते हैं, इनमें से या तो अथवा करके होती है, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए। इसी तरह से इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक इसी तरह से इसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे, एक को करना है। और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उसमें से भी आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रामर का में मार्क्स हमें मिलते हैं वो 0.8 मिलते हैं। 8 2-2 नंबर के ये देखा जाए तो नरेशन से 2 नंबर, 2 नंबर सिंथेसिस से, 2 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन से और 2 नंबर सिंटैक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो टोटल आपका हो जाता है 8 नंबर। और सेक्शन सी में ही आपका होमोफोन्स पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रामर सेक्शन है वह टोटल आपका 10 नंबर का हो जाता है। 10 में से 8 नंबर ये आपके 4 चैप्टर से होते हैं और 2 नंबर आपके वोकैब से होते हैं, होमोफोन्स। ठीक है। उन वाक्यों को क्या करना होता है? होमोफोन्स दिए गए होते हैं और उन होमोफोन्स को अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो ये तो डिस्कशन था कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, है ना। ये जानना ज़रूरी था। हमें पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो ग्रामर का होता है और ग्रामर जो है 8 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है। 8 नंबर की जो ग्रामर होती है उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं जिनका भी हमने जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब नरेशन। क्या? नरेशन में के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेंटेंसेस पूछे गए हैं पिछले 2024 में, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका है द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा ऑल मैन आर मॉर्टल। अध्यापक ने कहा कि जो सभी लोग हैं मतलब सारे इंसान मॉर्टल हैं। तो प्रायः हमें बताया जाता है कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो, है ना, रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस होता है, मीन्स जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस होता है उसका भी टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर ये टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज इसका नहीं होता है। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब है, कहावत है ना, कोई फैक्ट है, तो उस स्थिति में हम टेंस नहीं चेंज करते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर दिए गए सेंटेंस का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस लिखा है ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं। तो यह बात एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे सब सब जगह पर लागू होता है, इसलिए और सभी टाइम के लिए है।
इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द टीचर, आपका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करते हैं, द टीचर। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम शेड को क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट दिया गया होता तो यहाँ पर हम शेड को चेंज कर देते, किस में, टेल्स में, है ना, टोल्ड में, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते। यदि सेट टू लिखा होता तो टोल्ड कर देते, लेकिन यहाँ पर सेट टू नहीं है, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेड को शेड ही रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके बाद सेंटेंस को आगे जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहाँ पर हमको, चूँकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपका जो ये डबल इन्वर्टेड कामास हैं वो तो हट जाते हैं ना, ये डबल इन्वर्टेड कामास हट जाते हैं, उनकी जगह पर यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन आता है। मीन्स आपका ये जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा है, दे आर रिप्लेस्ड बाई एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, किसी न किसी कंजंक्शन के माध्यम से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। या तो हम दैट प्रयोग करते हैं, यदि यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है तो हम दैट यूज़ करते हैं, यदि यस नो टाइप है तो हम इफ़ या वेदर कंजंक्शन यूज़ करते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका असर्टिव है, इसलिए कामा को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर सेड दैट ऑल, अब यहाँ पर ये जो ऑल है, ठीक है, चूँकि यह क्या है, प्रोनाउन है, यह कुछ किसी का नाम होता है यदि, तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल है, इसलिए इसका जो ए होगा वो स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल। ऑल मेन, ऑल मेन सभी लोग। अब इसका टेंस हम वाज या वर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर हम टेंस ना चेंज करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, उसके बावजूद भी हम नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर, अध्यापक ने कहा था कि सभी लोग क्या हैं, मॉर्टल हैं, मॉर्टल हैं, मतलब सब लोग नश्वर हैं, नाशवान हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस यदि ऐसे दिया गया होता, है ना, नन इज इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है, कोई अमर नहीं है, तब भी वही रहता। ठीक है, तब भी वही रहता, क्योंकि वह भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही हो जाएगा। क्लियर। यदि यहाँ पे आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आगे आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। राइट, ऑल मैन आर मॉर्टल, यह इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीता सेज, रीता सेज आई सेल डू इट, रीता कहती है कि मैं इसे कर लूँगी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग, ये आपका जो सब्जेक्ट है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कभी नहीं चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम रीता को क्या लिखेंगे, रीता लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेज, तो सेज को हम क्या लिखेंगे, सेज ही लिखेंगे। ऑब्जेक्ट होता तब बदलते हैं, और नहीं होता है तो इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। उसके बाद में फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, मीन्स कामा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा को, और इनके स्थान पर उपयुक्त कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आप है, यहाँ आप जो देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, वो आपका असर्टिव है। असर्टिव कैसे है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है, इसलिए कंजंक्शन यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, दैट ही लगेगा। राइट, रीता सेज दैट
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये सेंटेंस है, मीन्स डबल इंटेड कामा के अंदर दिया गया सेंटेंस है, वो स्टार्ट हो रहा है आई से, मीन्स सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है। और जब सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती सेंटेंस आपका असर्टिव तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि यदि आपका यह सब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो जब नाउन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज होता है। लेकिन जब प्रोनाउन होता है तो उसको हम चेंज करते हैं। कैसे? सन बटे 1 2 3। मतलब क्या है? यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि फिर से लिख लेते हैं, सन बटे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आई और वी ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आई है तो ये बदलेगी किसके अनुसार? किसके अनुसार बदलेगी? ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि कौन है? रीता है। कौन है? रीता। और रीता के लिए यदि हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? सी यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? सी। रीता सेज दैट सी। अब चूंकि टेंस इसका जो है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, बात समझे? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर फ्यूचर में है तो फ्यूचर रहेगा, पास्ट होगा तो पास्ट रहेगा, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें उसी टेंस में इसको बनाए रखना है। लेकिन अब देखना ये है कि आई के साथ में, वी के साथ में तो हम सेल लगाते हैं, लेकिन अब सी आ गया तो क्या सी के साथ भी सेल लगा दें? नहीं। टेंस भले नहीं चेंज होगा, लेकिन सी के अकॉर्डिंग हमको विल और शैल में से चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी के साथ में क्या लगेगा? वुड लग जा, सॉरी वुड नहीं, विल लगेगा। क्या लगेगा? विल। सी विल। ओके। डू इट। रीता सेज दैट सी विल डू इट। रीता कहती है कि वह इसे कर लेगी। क्लियर? हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर? ही आस्क्ड द जेंटलमैन। सेंटेंस यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच से शुरू होता है तब भी जो अब नरेशन का रूल है उसी तरीके से लागू होगा। मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच हम उसी तरह से बनाएंगे। भले यहाँ पर वाक्य की शुरुआत आपकी रिपोर्टेड स्पीच से हो रही है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई है, और रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात कामा से पहले वाला पार्ट जो है बाद में इस सेंटेंस में दिया गया है। लेकिन जब इसको हम नरेशन इसका करेंगे, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उसी पहले अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है? तो उस हिसाब से हमको पहले यहाँ पर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? ही। और फिर यहाँ पे आस्ट पहले से दिया गया है, राइट। तो हम आस्ट को लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ही आस्क्ड, किससे पूछा? द जेंटलमैन। द जेंटलमैन, उसने पूछा किससे? जेंटलमैन से, राइट। क्या पूछा? हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर? ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। इट मीन्स सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। वो भी कौन सा? WH टाइप, मीन्स सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सेकेंड टाइप का, तो जब हम इस कामा को हटाएंगे तो कामा के स्थान पे कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन
बना देते हैं, समझे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु, राइट, हु हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि ये कंजंक्शन हो गया है अब। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड, चूंकि सेंटेंस यहाँ इंट्रोगेटिव था तो क्वेश्चन वर्ड के बाद इसमें क्या आया था, आर आया था, मीन्स आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई थी क्वेश्चन वर्ड के बाद में। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि सेंटेंस ये आपका क्या हो चुका है, अब यहाँ पे हु जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया है, ये कंजंक्शन हो गया है। तो कंजंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कौन मिल रहा है, यू, मीन्स ये तो कंजंक्शन हो गया। इसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा तो कौन आएगा, यू। लेकिन यू देखना है आपको किस पर्सन का प्रोनाउन है यहाँ पर, चूंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो ये भी आप सीधे आप यू को यू यहाँ नहीं उतार देंगे, ये भी देखेंगे कि वह किसके अनुसार चेंज होगा। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी हमने पहले देखा कि सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, वह आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, जेंटलमैन है। तो जेंटलमैन मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको हम किस पर्सन काउंट करते हैं, थर्ड पर्सन में, और उसके व्यक्ति के लिए हम ही लगाते हैं, और यदि महिला होगी तो वहाँ पर सी यूज़ किया जाएगा। मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है वह ही मिल रहा है, हिम, ठीक है। कह सकते हैं उन्होंने उस जेंटलमैन से पूछा, मतलब उससे पूछा, राइट। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका जेंटलमैन हो गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर जो आपका सब्जेक्टिव केस होगा, जेंटलमैन के लिए हम ही यूज़ करते हैं ना, तो चूंकि हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो हम ही लिखेंगे, हिम नहीं लिखेंगे, ना हिज लिखेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हो गया ही, यू चेंज होकर के यहाँ पर क्या हो गया है, ही हो गया है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर के यहाँ पर ही हो जा रहा है। ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही, उसके बाद में देखो टेंस यहाँ पर क्या है, आर, आर आपका प्रेजेंट टेंस को शो करता है, लेकिन यू के साथ में यहाँ पे आर आया था। अब चूंकि सेंटेंस में जो दिया गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चुका है ही, तो ही के साथ में यदि हम उसी टेंस में यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, आर तो यूज नहीं करेंगे, इज यूज़ करेंगे ही के साथ में। लेकिन देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, यहाँ पे आस्क्ड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स यहाँ पे टेंस आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट है। और जब पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसका टेंस भी चेंज हो जाता है, उसका भी टेंस चेंज हो जाता है, राइट। तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब यदि इज, एम और आर दिए गए होंगे तो उनको हम किस में चेंज कर देंगे, वाज या वर में चेंज कर देंगे, वाज या वर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर ही के साथ में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर, वाज लगाएंगे, हु ही वाज, राइट। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, सर, वर्ड यूज़ किया उसने सर, और सर क्या शो करता है कि उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक, है ना, सम्मान पूर्वक उसने ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसके लिए यदि सर लगा हुआ है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन, आप यहाँ पर इसको बढ़ा लें, ये एडवर्ब, ठीक है। या तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ करें या फिर वर्ब से ठीक पहले यूज़ कर लेंगे। ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उस जेंटलमैन से पूछा हु ही वाज,
वो कौन थे। एंड क्या, एंड वाई, वाई वाई आर यू। फिर उसी तरह से ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, एक ही चेंज होगा किसके अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका कौन है, जेंटलमैन, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड वाई ही, और फिर इसका टेंस आर का क्या हो जाएगा, वाज, वाई ही वाज। और हेयर यहाँ पे बताने वाला कौन, निकटता बताने वाला शब्द है। काहे की निकटता, दो चीज़ों की निकटता बताने वाले शब्द होते हैं, एक तो टाइम और एक प्लेस। तो यहाँ पर ये प्लेस की निकटता बता रहा ना, तो हेयर को हम किस में चेंज कर देते हैं, देयर में, राइट। ही वाज, वाई ही वाज देयर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामास हट जाएंगे। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बना, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने जेंटलमैन से पूछा, हु ही वाज, कि वो कौन था, एंड वाई ही वाज देयर, और वो वहाँ पर क्यों था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, द ओल्ड वोमेन सेड टू मी। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम, द ओल्ड वोमेन, नो चेंज। अब सेड टू को हम चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, पता होना चाहिए, टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, द ओल्ड मैन टोल्ड मी, और ऑब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होता, सब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट, और यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट, और सेट टू को क्या कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। अब यहाँ कामा और डबल इनवर्टेड कामा आता है। सेंटेंस आपका असर्टिव है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है। तो समझ जाइए सेंटेंस आपका किस में है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं साफ। ठीक है, यहाँ पर द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, और ये कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट, क्या लगेगा, दैट। और फिर आते हैं, देखते हैं कि जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, मीन्स कामा के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है, काहे से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, नाउन से नहीं, प्रोनाउन से हो रही है। और ये प्रोनाउन कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ओल्ड वुमेन है। तो ओल्ड वुमेन महिला है, उसके लिए यदि आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, सी, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हर, पजेसिव केस में हर। तो हमको यहाँ पर दैट के बाद में यूज़ करना ना, तो इसकी स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, किससे, सब्जेक्ट से। दैट से जो क्लास स्टार्ट होगी वो काहे से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के रूप में जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो किस केस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट सी, ओके। अब आते हैं यहाँ पे कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को, सॉरी ये तो हट चुका है आपका, ये हो चुका, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है आगे कि टेंस क्या है। तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में दी गई है यहाँ पर। सेकेंड फॉर्म में कब दी गई होती है, जब सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो हमें पता होना चाहिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी बदल जाता है। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। मीन्स यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो बदल जाएगा किस में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
समझे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी और प्लस हैड, क्या हो जाएगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। और हेयर को हम किस में चेंज करते हैं, अभी भी देखा, देयर में, विद, नो चेंज प्रीपोजिशन है ना, विद। फिर माई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का पजेसिव केस है, मीन्स आई का ये पजेसिव केस माई है, तो यह भी उसी के अनुसार चेंज हो जाएगा। जब आपने यहाँ सी कर दिया है, इट मीन्स यहाँ पर पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, हर सर्वेंट, क्या, सर्वेंट, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस आपका क्या बना, द ओल्ड वोमेन टोल्ड मी, उस वृद्ध महिला ने मुझे बताया, दैट सी हैड लिव्ड देयर, वो वहाँ पर रुक चुकी थी, रह चुकी थी, विद हर सर्वेंट, अपने नौकर के साथ, फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक वो वहाँ पर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, आपने कल क्या पढ़ा था। उसने कहा, उसने मुझसे कहा, कल आपने क्या पढ़ा था। तो आपका ही में कोई चेंज नहीं होगा। पहले एक बार देख लेते हैं सेंटेंस का। यहाँ देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और स्टार्टिंग हो रही क्वेश्चन वर्ड से। तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, कौन सा, डबल इंटरेट कामा के अंदर रख दिया गया जो सेंटेंस है वह आपका इंट्रोगेटिव है। इसलिए अब यहाँ पर सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब, वह टोल्ड में ना बदल करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्ट में। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख लिया गया। ही आस्ट मी, अब यहाँ पे कंजंक्शन आपका दैट इफ या वेदर नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही सेंटेंस की क्वेश्चन वर्ड से, तो वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा, ही आस्ट मी व्हाट, और उसके बाद में सहायक क्रिया है डिड यू, इट मीन्स सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे, यू, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो यहाँ पर मी जब यहाँ आएगी सब्जेक्ट के रूप में तो मी तो नहीं आएगी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। ही आस्ट मी वाट आई, सब्जेक्ट आ गया ना। अब हमको क्या यूज़ करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाट आई हैड, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी थी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टडीड, क्या हो जाएगा, स्टडीड, और फिर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, राइट। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे, उसने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था, राइट, पिछले दिन क्या पढ़ा था। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर एट दिस प्लेस, हम
जो है इस स्थान पर शांत नहीं हो सकते हैं। बी क्वाइट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं इस जगह पर। तो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस में, सेंटेंस आपका असर्टिव है। तो असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, राइट। और सब्जेक्ट में हमें कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम, सी का सी लिखेंगे और सेट टू को क्या कर देंगे, टोल्ड में। सी टोल्ड हर फ्रेंड, सी टोल्ड हर फ्रेंड, राइट। इसको हटाएंगे हम, कामा डबल इंडेड कामा को, और फिर तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट। अब देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वी है। वी आपका किस पर्सन का प्रोनाउन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सी है, तो सी के हिसाब से यहाँ पे आई होना चाहिए। लेकिन कैसे अब हम आई लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो प्लूरल दिया गया है, तो नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें, एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, ये जो है, हाँ, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी, तो वी के हिसाब से यहाँ पर हमको क्या लाना होगा, सी। लेकिन सी यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो यहाँ काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका ये जो नंबर है वो प्लूरल है। तो प्लूरल, इसी पर्सन का हमें प्लूरल देखना पड़ेगा। तो जिस तरह से सी आपका थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन में, इट भी सिंगुलर होता है, तो प्लूरल कौन होता है इसका, दे होता है, राइट। तो यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, दे। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, सी नहीं, दे। और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, इसलिए इस कैन नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, कुड नॉट में। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी। हेयर को क्या किस में चेंज कर देंगे, देयर में। एट दिस प्लेस को एट दैट प्लेस, ठीक है। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस। सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी, और उसके बाद आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर शेड टू को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी दैट, नहीं दैट नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, व्हेन। सी आस्क्ड मी व्हेन, है ना। उसके बाद में हमको लाना है व्हेन, तो आपका कंजंक्शन बन गया। अब सेंटेंस आपका इधर जो आएगा वो क्या होगा, असर्टिव होगा। तो असर्टिव में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो अब हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका कौन है, यहाँ पे है सब्जेक्ट आई। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सी। सी आस्क्ड मी व्हेन सी। अब सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, जब पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका भी टेंस सेल जो है जब चेंज होगा इसका टेंस, तो क्या हो जाएगा, शुड या वुड में। तो सी के साथ में हम क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिए। वैसे विल और सेल को दोनों को हम प्रीफर करते हैं,
वुड में चेंज करना, किसमें, वुड में। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ जाए कि सेंटेंस के नेचर के हिसाब से देखेंगे, है ना, कि भाव उसका क्या है, तो हम दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। जैसे व्हेन शैल आई हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी कब मदद करूं। इट मीन्स पोलाइटली पूछ रही है ना कहीं वो अनुमति ले रही है। तो आप लिख सकते हैं सी आस्ट मी व्हेन सी शुड, क्या, शैल का क्या हो गया, शुड, है ना, हेल्प, हेल्प। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन है, मी है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा। सी आस्ट मी व्हेन सी शुड हेल्प मी, उसने मुझसे पूछा कि उसे कब मेरी मदद करनी चाहिए। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आई, अब यहाँ पे सेंटेंस आपका देखो कौन सा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भाव कौन सा है, रिक्वेस्ट का है। और जब रिक्वेस्ट का भाव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी रिक्वेस्टेड हो जाती है। और यदि आदेश का भाव होता तो ऑर्डर्ड हो जाता। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हर, है ना। और कामा को हटा देंगे, प्लीज़ आपका हट चुका है क्योंकि प्लीज़ इसी में, है ना, आ चुका है, अंडरस्टूड हो चुका है। आई रिक्वेस्टेड हर, और फिर उसके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प, क्या, हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई है ना, तो फिर आई यहाँ पर फिर से मी हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट, नाउ को क्या कर देंगे, देन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से हमने जो इंट्रोगेट उसके नरेशन का पार्ट है हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम सिंथेसिस वाले भी सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है, और वो भी एक चैप्टर वाइज। पहले हमने नरेशन किया, आज पढ़ेंगे सिंथेसिस, और फिर इसी तरह से हम हर चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि किस प्रकार के किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले साल में, है ना, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार की क्या संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करना है, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वो लिटरेचर के हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग सिंथेसिस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं सिंथेसिस से रिलेटेड कैसे आए थे। क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अलग अलग सेट में पूछे गए क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये सॉल्व कर रहे हो वो स्पेशली 2024 के क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम अन्य जो 2025 के हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इनसे क्या होगा, हमारे रूल्स रिवाइज होंगे, हमने जो ग्रामर पढ़ रखी है वो भी हमें एक बार उसको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और कॉन्फिडेंस और कमांड भी हमारी क्या होगी, बूस्ट होगी, एनहांस होगी, राइट। तो पहला सेंटेंस है यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस को आपको पहले पता होना चाहिए कि जो वाक्य दिया गया है वो किस में है और किस में चेंज करना है। अभी प्रेजेंट में ये जो वाक्य है यू मस्ट वर्क हार्ड, इसमें और आया हुआ है, एक सब्जेक्ट यहाँ है और दूसरी प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट यहाँ है दूसरी प्रेडिकेट है। इट मीन्स इसमें दो जो है क्लासेस आई हुई हैं इस वाक्य में, ठीक है। और कंजंक्शन आया हुआ है। इस तरह से हमें ये पता हो गया है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो किस में का है, यह आपका कंपाउंड सेंटेंस है। और अब आपसे कहा जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वह सेंटेंस जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब एक मात्र फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। इसमें सिंगल फाइनाइट होती है, मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो कि चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, या तो टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है,
है ना, इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। और टेंस के हिसाब से वर्ब यदि बदल रही है तो वह फाइनाइट वर्ब कही जाती है, राइट। तो सिंपल सेंटेंस आपका एक ही फाइनाइट वर्ब बकता है, और यदि दूसरी कोई वर्ब आती है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन फाइनाइट में चेंज करना पड़ता है। अब आपको पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं, पार्टिसिपल, है ना, जिरंट और इन्फिनिटिव। ये तो सब डिटेल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसको रिवाइज कर लेना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में रूल्स में ना जाते हुए हम क्या करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, है ना, नहीं तो आप जो है सफल नहीं होंगे। तो सफल होने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। यू मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, किसके लिए, टू टू यू विल नॉट सक्सीड, टू सक्सीड, क्या, सक्सीड, राइट। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। मीन्स जो यहाँ पे सक्सीड वर्ब है वह आपका इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव। और पूरे वाक्य में सिर्फ कितने फाइनाइट वर्ब बचती है, एक, यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब वाक्य में बचती है, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, है ना। अब यहाँ पे जो टू गेट है ये आपकी इन्फिनेटिव हो जाएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी अभी भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी आपका सिंपल हो गया, ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया, दोनों करेक्ट हैं। जो भी आपको, है ना, समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, वह निश्चित है, ऑफ बीइंग एबल मतलब कि वो एबल रहेगा, किस बात के लिए वो निश्चिंत है, कि वो सक्षम रहेगा, टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मदद करने के लिए, है ना, वह सक्षम रहेगा। मीन्स वह उम्मीद करता है कि वह अपने मित्र की क्या कर पाएगा, सफल जो है मदद कर सकेगा। आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आपको पता होता है, प्रिंसिपल क्लास होती है और प्लस क्या होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास, एक स्वतंत्र क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास, राइट। तो इस तरीके से हमको इसे क्या करना है। और वैसे ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस में है, आपका सिंपल में है, क्या है। अब इस सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, मतलब ही इज सर्टेन, ही इज सर्टेन, है ना, वह निश्चित है, दैट दैट ही विल बी विल बी एबल विल बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, वो इस बात को लेकर के क्या है, निश्चिंत है कि वह अपने मित्र की मदद कर सकेगा, कर पाएगा। तो यहाँ पर एक क्लास ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लास, और दूसरी क्लास दैट के बाद कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, ही से देखो ये आपका सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट, तो ये भी एक क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो दैट से स्टार्ट होने वाली क्लास है ये आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट क्लास तो मिल करके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपका सेंटेंस बन गया
कॉम्प्लेक्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी भूल स्वीकार की। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना क्या है, खेद व्यक्त किया, पश्चाताप प्रकट किया। दो वाक्य हैं, दो सब्जेक्ट हैं, है ना। यहाँ पर ही और वर्ब्स क्या हैं, एडमिटेड है और इसमें एक्सप्रेस्ड है। तो हम जब सेंटेंस हमको किस में बनाना है, सिंपल, मतलब दो को कंबाइन करना है। तो जब दो सब्जेक्ट होंगे, दो क्रियाएं अलग अलग होंगी और उनको एक वाक्य में यूज करेंगे, तो फिर सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन जाएगा यदि उसको हम सिंपली कंजंक्शन से जोड़ देंगे। इसलिए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सिंगल फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो एक वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज कर देते हैं, या फिर यदि आवश्यक ना हो तो एक वर्ब को क्या कर देंगे, हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ही सेम सब्जेक्ट है ना, तो हम जब सेम सब्जेक्ट होता है तो क्या कर सकते हैं, वहां पर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्या हो जाएगा, एडमिटिंग। राइट, एडमिटिंग हिज एरर, अपनी भूल स्वीकार करते हुए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार इसको यूज करेंगे, है ना। अब ये तो फाइनाइट, ये एडमिटेड जो आपकी फाइनाइट थी, अब क्या हो गई, पार्टिसिपल में चेंज हो गई, और पार्टिसिपल किस में आता है, नॉन फाइनाइट में। तो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर मेन आपका सब्जेक्ट आ गया, तो मेन सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, एक्सप्रेस्ड, क्या, एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, हिज रिग्रेट। सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। पहचान के लिए फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानेंगे कि फाइनाइट वर्ब हमेशा किसके साथ में होगी, सब्जेक्ट के साथ में होगी, और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वह प्रभावित होगी। राइट, तो वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा, एडमिटिंग हिज एरर, अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने क्या किया, पश्चाताप प्रकट किया। क्या किया, पश्चाताप प्रकट किया। ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। कौन सा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, यहाँ पर ही मुझे अटैक किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्स के द्वारा, लुटेरों के द्वारा। अब ये सेंटेंस आपका एक सिंपल ये है और एक सिंपल ये, दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं। राइट, इनको मिला करके एक हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर उसी तरह से प्रिंसिपल क्लास हमको लानी होगी और फिर दूसरी क्लास सबऑर्डिनेट क्लास लानी होगी, तब आपका सेंटेंस बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई। तो दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब जब प्लेस यहां पर हमको मिल जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लास हमको बनानी है, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्लेस यहाँ पर एक चूंकि नाउन है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लेस के लिए वेयर, क्या, वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड, अटैक्ड बाई रॉबर्स, क्या, रॉबर्स। यह वही जगह है जहां पर मुझे रॉबर्स ने अटैक किया था, रॉबर्स ने मुझे अटैक किया था। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, जा से, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। और ये किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्लास पर। ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। ये आपका सेंटेंस कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। राइट,
आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, जब नाउन के ठीक बाद, है ना, ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब ठीक अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन मीन्स जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं, उसके संबंध को दर्शाता है, उसकी विशेषता को बताता है, राइट। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। कैसे बना, एक प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के कॉम्बिनेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। उसने, हिज ब्रदर डाइड, उसके ब्रदर की डेथ हुई और उसने यह समाचार सुना, वह क्या हो गया, फेंटेड हो गया। क्या हो गया, फेंटेड हो गया, मीन्स मूर्छित हो गया। इसमें देखो, उसने सुना, हिज ब्रदर डाइड मतलब यहाँ पे उसका ब्रदर डाई हुआ है ना, और उसने सुना, वह फेंटेड हुआ। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सेम है, राइट। जब सेम सब्जेक्ट होते हैं और उनके सेम सब्जेक्ट हो, लेकिन सेम सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, वर्ब्स हों, क्या हो, वर्ब्स हों। जैसे हेयर यहाँ पर है, फेंटेड यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी दिखाना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हिज ब्रदर है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन या जीवन के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है, हम यहाँ पर और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। क्या, सिंपल सेंटेंस, जो कि क्या होता है, सिंपल सेंटेंस मीन्स फाइनाइट वर्ब, सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक से अधिक यदि होंगी तो सेंटेंस आपका सिंपल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, उसने अपने भाई के, हिज ब्रदर डाइड, उसकी भाई की मृत्यु हो गई, ही हर्ड द न्यूज़, उसने यह समाचार सुना, वह फेंटेड हो गया। मतलब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया, राइट। सुनने पर, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज़ of his brother's death, right, he fainted, he fainted, उसकी मृत्यु हो गई। ऑन हेयरिंग, सुनने पर, समाचार किसका, अपने भाई की मृत्यु का। तो यहाँ पर ऑफ यूज हुआ है, मीन्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन किसके साथ में, हिज ब्रदर्स डेथ, ये आपका हिज ब्रदर्स डेथ नाउन या फ्रेज के साथ में प्रीपोजिशन यूज हुआ है। यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन है हेयरिंग और क्रिया की आईएनजी फॉर्म, है ना, और जिसका हिंदी में अर्थ निकल रहा है ना, नी, ने। तो ये आपका जीरंड हो जाएगा, जीरंड के साथ में प्रीपोजिशन यहाँ पर जो है ये जो हिज ब्रदर्स डेथ, इसके साथ में प्रीपोजिशन हुआ है इस फ्रेज के साथ में, है ना, नाउन फ्रेज है, ही फेंटेड। अब ये मेन आपका सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब आपकी है, मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो यही वर्ब क्या है यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब है, मीन्स पूरे वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑन हेयरिंग क्या हो गया, जीरंड हो जाएगा, जीरंड के साथ में प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन इस फ्रेज के साथ में, बाकी मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब सिर्फ एक ही वाक्य में है। तो सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया। अब तत्काल सुनने पर है ना, तो यहाँ पर ऑन लगाना मतलब जीरन का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। वैसे तो यदि ऑन को हम हटा दें तो यहाँ पर हेयरिंग का मतलब हो जाएगा सुनकर समाचार, वह मूर्छित हो गया। तो ये इससे भी बना सकते हैं, लेकिन तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, राइट। तो अर्थ क्या निकलेगा, कर। और यदि प्रीपोजिशन ऑन का हम प्रयोग करते हैं, है ना,
तो यहाँ पर ये जीरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरन। तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यदि अप्रोप्रिएट देखें तो क्या होगा? ऑन ही होगा। ठीक है, मतलब जीरन का प्रयोग करना उचित होगा। सी इज रिच, अगला वाक्य है सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अब आपके दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको मिलाकर के, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है हमें पता है, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो सिंथेसिस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स की भरमार ही रहती है। राइट, चलो देखते हैं। सी इज रिच, वह क्या है? अमीर है। वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, अमीर है तो खुश होना चाहिए और नहीं खुश है, इसका मतलब क्या है? कंट्रास्ट है। उसकी सिचुएशन में क्या है? कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट माने विरोधाभास होना, है ना। तो जब विरोधाभास को दर्शाना होता है तो प्रिंसिपल क्लास के साथ में जो सबऑर्डिनेट क्लास आती है, तो सबऑर्डिनेट क्लास आप कंट्रास्ट यूज करेंगे हम। कौन सी? सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, और ये जो क्लास होगी सबऑर्डिनेट क्लास, वो क्या होगी? एडवर्बियल क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? एडवर्बियल क्लास होगी। तो एडवर्बियल क्लास कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दो या आल्दो का प्रयोग। तो हम इसको लिख सकते हैं दो सी इज रिच, कमा सी इज नॉट हैप्पी। यद्यपि वह क्या है? अमीर है, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज है, यहाँ पर इज है। तो यहाँ देखा जाए सेंटेंस आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट और दो क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर दो से, यद्यपि वह अमीर है, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। इस वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लास पहले आई है और प्रिंसिपल क्लास बाद में आई है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी ऑल दो सी इज रिच, सी इज रिच, वह खुश नहीं है, यद्यपि वह अमीर है ना। तो ये भी सेंटेंस आपका बन जाएगा। और दो या आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। द एनिमी, यहाँ पे कामा लगाना आवश्यक है। जब हम दो का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में हम कामा जरूर लगाते हैं, और यदि आल्दो का प्रयोग करते हैं तो इसको हम वाक्य के बीच में लिखते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल क्लास पहले लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास बाद में। द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज वॉन। एनिमी ने क्या किया? शत्रु ने सरेंडर कर दिया। शत्रु ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। मीन्स उसने जो है समर्पण कर दिया। बैटल वाज वॉन, जैसे ही उसने क्या किया? समर्पण किया, तो युद्ध जीत लिया गया। इसका मतलब क्या है? इसमें सब्जेक्ट कौन है? एनिमी है, और इसमें कौन है? बैटल है। राइट, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और दोनों की क्रियाएं अलग होती हैं, तो उस कंडीशन में हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। उस कंडीशन में जो एक सब्जेक्ट होता है ना, पार्टिसिपल के साथ वाला जो सब्जेक्ट होता है वो फ्री हो जाता है। मीन्स प्रायः जो नेचुरल कार्य है सब्जेक्ट का, वो क्या करता है? वो एग्रीमेंट करता है किससे? वर्ब से अपने। लेकिन जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, मीन्स जब सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है, तो सब्जेक्ट वहाँ पर क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। देखते हैं इसे, और इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट को हम उतार लेंगे। क्या है? द एनिमी सरेंडर्ड, मतलब उसने सरेंडर कर दिया ना, इसका मतलब है काम हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे?
परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, हैविंग सरेंडर्ड, सरेंडर्ड, राइट, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, राइट। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, द बैटल वाज वॉन, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, शत्रु के समर्पण करने के बाद युद्ध क्या हो गया, जीता गया, जीत लिया गया। तो यहां पर जब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, मतलब फ्री है, एब्सोल्यूट मतलब फ्री है, क्योंकि यह अब ये हैविंग को हैजिंग नहीं करेगा, या एनिमी की वजह से यहाँ पर कोई भी टेंस में कोई परिवर्तन, इस वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पार्टिसिपल है ना। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले क्या आ गया यहाँ पर, सब्जेक्ट आ गया, और ये सब्जेक्ट स्वतंत्र है, क्योंकि ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। भाई सब्जेक्ट किसको प्रभावित करता है, फाइनाइट वर्ब को, लेकिन यहां पर तो ये नॉन फाइनाइट है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसलिए ये सेंटेंस आपका कैसे बन गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस को इसे बनाया गया है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा इस सिंपल सेंटेंस को बना दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, इट इज डन, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, यह हो गया, इसे नहीं अब अनडन किया जा सकता है। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे हम कहते नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे अनडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, है ना। सिंस इट इज डन, चूंकि, सिंस का मतलब यहां क्या है, चूंकि, सिंस इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, चूंकि ये हो गया, अब इसे अनडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, व्हाट्स डन, जो हो गया सो हो गया, कांट बी अनडन, कांट बी अनडन, ठीक है। यह भी सही है और यह भी सही है। नेक्स्ट, अब हम इनको एक बार देख लेते हैं, इनके जो सॉल्व्ड वर्जन को हम देखते हैं, जो सॉल्यूशन है एक बार आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे राइटिंग में दिक्कत होगी, इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्व्ड भी रख दिया है ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, है ना, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। आपका ये रिवीजन हो सकता है, ये रिवीजन आप समझ लीजिए, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ही इज सर्टेन दैट ही विल बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक मिनट, ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी भूल को स्वीकार किया, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, एडमिटिंग हिज एरर ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, एडमिटिंग हिज एरर ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। आपको सिंपल में चेंज करना था, ये सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, ठीक है। His brother died, he heard the news, he fainted. On hearing the news of his brother's death, है ना, अब डेथ यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और डाइट यहाँ क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन किसके साथ में यूज करेंगे, नाउन के साथ में। तो ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ ही फेंटेड हो जाएगा, ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ ही फेंटेड। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, है ना,
दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, यहाँ पे कामा अनिवार्य है। द एनिमी सरेंडर्ड द बैटल वॉज वॉन, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड द बैटल वॉज वॉन। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द बैटल वॉज वॉन आफ्टर द सरेंडर है ना ऑफ द एनिमी, शत्रु के जो है गिरफ्तारी के बाद युद्ध जीता जा सका। ठीक है, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड द बैटल वॉज वॉन। नेक्स्ट, इट इज डन इट कांट बी अनडन, व्हाट्स डन कांट बी अनडन। तो ये हमारा क्या है, रिवीजन हो गया है किसका, सिंथेसिस का। सिंथेसिस के जो PYQ हमने सॉल्व किए हैं, क्या सॉल्व किए हैं, सिंथेसिस के PYQ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। इन्हें ज़रूर आपको हर चैप्टर का करना चाहिए और ये आपको एक नया कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, और अब इसके अलावा अब हम लोग अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के PY पूछे गए क्वेश्चंस हैं है ना, उनको सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आज सॉल्व किए जाएंगे वो कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, और देखेंगे कि किस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, मतलब वाक्य के सामने जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन हमें पता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम बदल देते हैं बिना उसके मीनिंग को बदले हुए। वाक्य का भाव वही रहता है लेकिन स्ट्रक्चर हम बदल देते हैं। तो उसके लिए बहुत से नियम हैं, है ना, डिग्रीज के प्रयोग के द्वारा, एडवर्ब टू के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस टाइप के द्वारा। तो आज हम इसमें जो बताया गया है कि आपको किसमें चेंज करना है, इसकी डिग्री में चेंज करना है। कैसे चेंज, क्या क्या चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, है ना, पॉजिटिव डिग्री के प्रयोग के द्वारा। अभी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आपने जो पढ़ रखी है उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे रूल्स के लिए फिलहाल। तो अभी देखते हैं, कोलकाता इस सामान्य जो इसकी प्रक्रिया है आप उसको ध्यान रखें। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया क्या है, जो ये डिग्रियां क्या होती हैं, डिग्रीज जो हमारी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की ये डिग्रीज होती हैं, और वो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे हम गुड बोलते हैं, है ना, तो ये गुड सामान्य रूप से क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम यहाँ पर एज या सो का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले और बाद में कर देते हैं तो ये एक पॉजिटिव डिग्री हो जाता है। और जब हम इसकी दूसरी डिग्री की बात करें तो यहाँ पर गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या हो लगता है, द लगता है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड का बेस्ट हो जाएगा। ये तो डिग्रीज हैं हमारी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये इसी तरह से इसका क्रम हो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगल सिलेबल होते हैं। सिंगल सिलेबल वर्ड्स को हम क्या करते हैं, उसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का प्रयोग करके, है ना, उनको हम उनकी डिग्री में चेंज कर देते हैं। जैसे हम कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा टाल, तो टाल एक पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। इसमें हमें यदि ER जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। और EST जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, टालेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं तो बिग है, बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा। राइट,
इसके अलावा जो डिग्रीज होती हैं इसमें हम क्या करते हैं, जब इनसे भी नहीं बने, मीन्स जब जब डबल सिलेबल होते हैं, ट्रिपल सिलेबल होते हैं, मीन्स सिंगल सिलेबल से बड़े सिलेबल वाले शब्द होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मच, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। मच, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं उस संबंधित एडजेक्टिव के पहले। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर मच ब्यूटीफुल, राइट। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तो कंडीशंस हुई कि किस तरीके से हम पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्रीज को हम बनाते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें शर्त दी जाती है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल देना है। तो स्ट्रक्चर जैसे हमने डिग्री बदल दी, तो डिग्री बदलते ही उसका अर्थ भी बदल जाएगा। इसलिए हमें कुछ सावधानी बरतनी होती है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, सावधानी बरतनी होती है डिग्री चेंज करते समय। तो उस क्रम में यदि हम देखें तो क्या करना होता है, जब कंपैरिजन सिर्फ दो लोगों के बीच में किया जाए, किसके बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो यदि वाक्य में मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति इधर है ना, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इसको यदि हम ऑब्जेक्ट मान लें, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, शुरू में दिया गया होगा, उसको जब हम चेंज करेंगे डिग्री, मान लेते डिग्री इस वाक्य क्या है, पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री इसमें यूज हुआ है। तो अब इसको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा और बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। नंबर वन ये कंडीशन हो गई। यदि सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है यदि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। पॉजिटिव डिग्री के साथ में एस और एस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, देन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा, एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, सुधीर इज एज गुड स्टूडेंट एज मोहन। तो यहाँ पे तुलना किसके बीच में हो रही है, सुधीर और मोहन के बीच में। समझ में आई बात। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही, सुधीर से, लास्ट में कौन है, मोहन है। इसमें गुड आया है, गुड के पहले एज आया है और बाद में भी, है ना, एज गुड एज मोहन, और उसके बाद में एज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कौन सी यूज हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री का। इसको हम स्टूडेंट हटा देते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। सुधीर इज एज गुड एज मोहन, सुधीर उतना अच्छा है जितना मोहन है। तो अब जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन पहले आ जाएगा, मोहन इज, आपका इज के बाद में चूंकि नेगेटिव बनाना है इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट लगा देंगे। और जब नॉट लगा देंगे तो एज की जगह पर क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। मोहन इज नॉट सो, है ना, बेटर। और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटर। और बेटर के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन। और देन के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुधीर। तो देखो क्या भाव इसका चेंज हो रहा है, सुधीर उतना अच्छा है जितना मोहन है। तो सुधीर और मोहन की जब तुलना की गई तो सुधीर उतना अच्छा है जितना मोहन है, मतलब ये कहीं ना कहीं बराबर स्टैंड कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखो क्या निकल रहा है, क्या बदल तो नहीं गया अर्थ। मोहन इज नॉट सो बेटर,
एक मिनट, यहाँ पे गलत हुआ है, शो नहीं होगा। मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री ही रहेगा, ठीक है, सो नहीं लगेगा। सो किस में लगता है, पॉजिटिव डिग्री में, राइट। तो क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट बेटर देन सुधीर, मोहन सुधीर से ज्यादा अच्छा नहीं है, या मोहन सुधीर से अच्छा नहीं है। सुधीर से अच्छा नहीं है इसका मतलब क्या है, सुधीर के बराबर है। तो इसका मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिग्री चेंज हो गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही थी, मीन्स सुधीर से स्टार्टिंग हो रही थी, इसमें मोहन से स्टार्टिंग हो रही थी। इसमें सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव हो गया है। इसमें डिग्री क्या थी, पॉजिटिव थी, इसमें कंपैरेटिव डिग्री हो गई है। लेकिन भाव में ओवरऑल कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमें ध्यान रखना होता है, डिग्रियां हम चेंज कर देते हैं लेकिन वाक्य का भाव नहीं चेंज होना चाहिए। यदि हम सिंपली इसको ऐसे बना देते, जैसे लिखा था सुधीर इज एज गुड, और तो हमने कह दिया सुधीर इज गुड का क्या कर दें, बेटर देन मोहन, तो बात ये हो जाएगी सुधीर मोहन से अच्छा है, तो भाव बदल गया ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में। जो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है तो हम ऑब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट से हो रही है तो सब्जेक्ट से, इस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं, राइट। ये तो बात रही डिग्री चेंज जब हम दो ही लोगों के बीच में, दो ही वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए तब। लेकिन कई बार क्या होता है, तुलना दो से अधिक लोगों के बीच में इन तुलना की गई है, वस्तुओं के बीच में तुलना की गई है, तो वहां पर हमको कुछ अन्य रूल्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो यदि भारत के शहरों की तुलना की जा रही है किससे, कलकत्ता से, इसका मतलब क्या है, एक साइड में कलकत्ता है और तुलना किससे की जा रही है, भारत के किसी अन्य शहर से। तो अन्य शहर तो बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। यदि तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोलकाता, इसको स्टार्टिंग कैसी होगी, नो, नो और अदर, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, कोलकाता, राइट। अब आप यहां देख रहे हैं डिग्री क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव डिग्री हो गई। यहां पर एज आया, यहां पर एज आया। कोई अन्य शहर भारत का उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कलकत्ता है। कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, मतलब कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब इसको यदि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता इज बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। अब यहाँ पे जो नो अदर आया है वो यहाँ पर आ जाएगा, और नो को हम किस में चेंज कर देंगे, एनी में। कोलकाता इज बिगर देन के बाद में आ जाएगा ये नो अदर, और किस में चेंज हो जाएगा, एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, कलकत्ता भारत के किसी अन्य शहर से क्या है, बड़ा शहर है, ठीक है। आप कह सकते हैं कोलकाता जो है, कोलकाता वो भारत के सभी शहरों से, है ना, बड़ा शहर है। श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अभी आपने यहाँ पे क्या यूज किया, एनी अदर का, इसका मतलब है जब आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ठीक इसी वाक्य का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे
द बिगेस्ट आया है और स्टार्टिंग कहाँ से, कोलकाता से, मीन्स जिससे तुलना की जा रही उससे स्टार्टिंग होगी। ठीक है, मतलब श्याम से ही स्टार्टिंग करेंगे हम, किससे, श्याम इज हो गया ना, उसके बाद इसी तरह से इसको बना लेंगे हम, इज टालर है ना, तो टालर क्या कर देंगे, इज द प्लस सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट, टाल का EST लगा दो, टालेस्ट हो जाएगा। श्याम इज द टालेस्ट, ठीक है, क्या, बॉय इन द क्लास, समझे, श्याम कक्षा में सबसे टाल लड़का है। ठीक है, अब इसको हम किस में चेंज करना चाहें, यदि इसको चेंज करें, ये तो आपका सुपरलेटिव था, हमने चेंज किया है इसको, नहीं ये आपका था कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री में था, राइट, हमने चेंज कर दिया किस में, सुपरलेटिव डिग्री में। और यदि इसको आप चेंज करना चाहें पॉजिटिव डिग्री में तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो ये हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टाल एज श्याम, राइट, ये आपका क्या बन गया, एज टाल एज, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस, कौन सा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, तो आयरन इज मोस्ट को क्या हो जाएगा, इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, है ना, मतलब किसी अन्य से, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई यूजफुल इतना मेटल है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट का कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, एनी अदर मेटल हो जाएगा, ठीक है, एनी अदर मेटल, राइट। Iron is more useful than any other metal. नेक्स्ट, पैसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अ लेटर है और टू हर फ्रेंड है। जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, ठीक है, तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर, ऑब्जेक्ट के बाद में जब सहायक क्रिया आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या है, इज आ जाएगा, क्या, इज, अ लेटर इज। अब सेंटेंस आपका कंप्लीट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हम इसमें सहायक क्रिया के साथ में क्या जोड़ते हैं, अलग से बीइंग जोड़ते हैं, अ लेटर इज बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, क्या, रिटन, रिटन टू हर फादर, राइट, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर बाय हर, ठीक है, उसके द्वारा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, हर फादर, हर फादर इज बीइंग
written a letter by her। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। योर फेल्योर हैज शॉक्ड हर। योर फेल्योर हैज शॉक्ड हर, पैसिव, इसको भी चेंज करना है पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, शॉक्ड हर। हर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा सी का, हर का सी हो जाएगा, सी हैज, हैज शॉक्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब यह प्रेजेंट परफेक्ट में क्या जुड़ जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज बीन, सी हैज बीन शॉक्ड, क्या, योर फेल्योर, बाई योर फेल्योर, वो आपके सफलता से क्या है, शॉक्ड रही है। डिड यू सी हिम यस्टरडे, पैसिव वॉइस में इसको भी चेंज करना है। ये सेंटेंस आपका डिड आया है, इसका मतलब है यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिड यू सी, तो डिड है इसलिए सेंटेंस तो आपका इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, हिम है, तो हिम यहाँ पर आएगा, उससे पहले क्या ना है, सब्जेक्ट सहायक क्रिया लाना है, तो सहायक क्रिया यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। डिड का क्या हो गया, वाज, अब हिम है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, वाज ही, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, वाज ही सीन। ठीक है, वाज ही सीन बाई यू। अब चूंकि यहाँ पर एडवर्ब है टाइम, है ना, इसलिए इसको हम बाद में रख लेंगे, यस्टरडे, क्या, यस्टरडे। अब आप इसमें कोई डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर रहे हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे में आप चेंज करने लगे, जो है वही रहेगा। ठीक है, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, क्या उसे कल देखा गया था आपके द्वारा। ठीक है, क्या आपने कल उसे देखा था। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका उनका उनकी प्रतिष्ठा है कभी नहीं मिट सकती है। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो जब हम इंट्रोगेटिव में सेंटेंस टाइप में चेंज करना है इसका, आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और जब हम इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऐसे होता है। लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन सिंपली यदि हमने इसमें चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे इसको बनाने के लिए कैन लगा दिया, कैन कैन देयर ग्लोरी, कैन देयर ग्लोरी नेवर फेड। यदि हमने ऐसे बना दिया इसको इंट्रोगेटिव में, तो सेंटेंस का भाव बदल जाएगा। कह रहा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका मान सम्मान, उनका वैभव वैभव कभी समाप्त नहीं हो सकता है, फेड नहीं हो सकता, धूमिल नहीं हो सकता है। मतलब उनकी शान शौकत, उनका मान सम्मान कभी भी फेड नहीं हो सकता है। और यहाँ क्या कह रहे हो, कैन देयर ग्लोरी नेवर फेड, क्या उनका वैभव कभी समाप्त नहीं हो सकता है ना। मतलब क्या कहना चाहते हो कि उनका वैभव समाप्त हो सकता है। इसलिए सेंटेंस आपका ये गलत है, क्योंकि इसका भाव चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग रखते हैं, तो यहां पर यदि असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग यहां निकालेंगे तो यह गलत मीनिंग निकलेगी इसकी। इसलिए हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसमें। यदि सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस यदि आपका क्या है,
असर्टिव सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है जब, तो यदि आप उसको इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि असर्टिव सेंटेंस यदि आपका पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसको, कैन देयर ग्लोरी नेवर को हम क्या कर देंगे, एवर, और बस ये नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या कभी उनका वैभव समाप्त होगा, अर्थात कभी नहीं समाप्त होगा। राइट, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। यहां पर यदि आप देख रहे हैं सेंटेंस आपका नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव का दो दो तरीका, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, ये असर्टिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस तो है लेकिन नेगेटिव है। अब इसको हम नेगेटिव से क्या बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। किसमें, पॉजिटिव में, मतलब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम यदि एज सून एज होता है तो नो सूनर में चेंज कर देते हैं, और नो सूनर होता है तो एज सून एज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज सून एज द ट्रेन, द ट्रेन, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, क्या, स्टॉप्ड। हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेकंड कैसे हो गया, मीन्स कैसे आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट टेंस है और इसको आपने पास्ट में बदल दिया, नहीं। हम यहाँ पर इसको इस वाली क्रिया से पता चलेगा आपको कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। राइट, तो ये पास्ट में था तो टेंस आपका पास्ट में ही रहेगा। यहाँ पे इन्वर्जन हुआ था, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा। राइट, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, कॉमा आई गॉट डाउन, ज्यों ही ट्रेन रुकी मैं नीचे उतर गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर लिए हैं, PYQs कर लिए हैं, है ना। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिग्रीज कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। तो ये सेंटेंस जो आपका है, कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको चेंज करना था पॉजिटिव डिग्री में। तो इसमें काहे से स्टार्टिंग हो रही है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज कोलकाता। ठीक है, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द सिटी, आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्याम इस टॉलर की जगह पर क्या हो जाएगा, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, आयरन इज द मोस्ट यूज, हो जाएगा आयरन इज मोस्ट का क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल देन, के बाद में तुलना किससे की जा रही, किसी भी अन्य, एनी अदर मेटल, कोई भी दूसरा मेटल ले आओ उससे क्या है, ज्यादा आपको यूजफुल मिलेगा, कौन, आयरन, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है, अब यदि इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री।
चलिए, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंटैक्स। तो ये अब हम लोग सिंटैक्स के पी वाई क्यूज़ करेंगे। किसके? सिंटैक्स के पी वाई क्यूज़। ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली जो है, एक्सक्लूसिवली 2024 के हैं क्वेश्चंस, राइट। माय फ्रेंड राम इज जूनियर देन मी। माय फ्रेंड राम इज जूनियर देन मी, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। तो आपको पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम देन उसके साथ में लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा करेक्शन आपका? देन नहीं बल्कि टू होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें बहुवचन जो है उसमें एस लगा करके उनका हम नहीं बनाते हैं। उनका उनमें एस या ईएस का प्रयोग करके उनको हम बहुवचन में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। वह अपने आप में प्लूरल ही हैं। तो यहाँ पर डियर्स नहीं होगा, क्या होगा? डियर। डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। डिप्राइव माने क्या होता है? वंचित करना किसी चीज से। तो कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होती है, मतलब दूसरी प्रीपोजिशन आप प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डिप्राइव्ड हो गया, अवेल हो गया, प्राउड हो गया, है ना। इन सब के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं। तो द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर्स मीन्स मैनेजर ने प्रिंसिपल को सभी पावर से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। ठीक है, हटा दिया। नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। जब इधर या नाइदर से अ, मतलब वाक्य में प्रयोग होता है तो इनके साथ में जो वर्ब आती है, राइट, वह सिंगुलर होती है ना। ईच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, इन सब के साथ में हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? नीदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी यस्टरडे, वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, मतलब मैं ऐसा करने में थका हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टायर्ड के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है, टायर्ड के साथ में ऑफ क्या होता है? ऑफ। ठीक है। ही इज सीनियर देन फिर से आया है, तो सीनियर के साथ जूनियर के साथ क्या यूज करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पुअर्स क्या होगा? पुअर्स, पुअर्स नहीं होगा, नहीं, पुअर आर नहीं होगा। या तो हम लिखेंगे द पुअर। आपको पता है यदि हम वॉइस के पहले, पुअर के पहले, अर्थात इन एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो ये रिलेटेड कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? और ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है। द वाइस का मतलब क्या है? बुद्धिमान लोग। द पुअर का मतलब क्या है? गरीब लोग। तो जब गरीब लोगों की बात हो रही है ना, तो हमको लगाना होगा यहाँ पर द, या फिर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे? पुअर्स आर, पुअर्स, पुअर्स आर, राइट। समझ रहे हैं? तो आर आपका तो सही है, लेकिन ये हमको यहाँ पर एस जोड़ना पड़ेगा, या फिर दा लगा सकते हैं। ठीक, दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होना है। या तो हम दा